Hello everyone, today we are going to study 9th class chapter, that is natural resources. Today we are going to study about biogeochemical cycle. So first of all, what the means of biogeochemical cycle? The transfer of matter and energy between biotic and abiotic components takes place with the stable biogeochemical cycle. कि जो मैटर है और जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है किन के बीच में, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में, वो इसी साइकिल की हेल्प से होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बोलते हैं। अब इसमें कैसे होता है वो हम साइकिल की हेल्प से समझते हैं वन बाय वन। अब देखिए जो फर्स्ट साइकिल है दैट इज़ वाटर साइकिल। अगर हम वाटर साइकिल की बात करें तो जो सन है वो हमारे हीट का क्या है, एक सोर्स है। उस हीट की हेल्प से क्या होता है कि जो अर्थ के सरफेस पे जो वाटर होता है, चाहे वो ओशन में हो चाहे वो सरफेस वाटर हो, वो क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है। इवोपरेट मतलब जो वाटर है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और एयर के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, उसको हीट करके वाटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर वेपर में। फिर देखिए अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स में एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, जिसकी हेल्प से जो प्लांट्स में जो एक्सेस जो वाटर है या फिर प्लांट्स का जो वाटर है वो वाटर वेपर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो एनिमल्स में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस की हेल्प से क्या हो रहा है, वाटर वेपर्स क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। और ये सब वाटर वेपर्स कंबाइन होकर मीन्स कंडेंसेशन होकर क्या बना रहे हैं, इकट्ठे होकर एक क्लाउड बना रहे हैं। तो देखिए इन्होंने क्लाउड बना लिया। जब ये क्लाउड क्या हो जाएंगे, ठंडे, मीन्स जब ये वाटर वेपर क्या हो जाएंगे, ठंडे, कूलिंग के बाद क्या होंगे, ये बड़े जो बिग जो ड्रॉपलेट्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे होकर मीन्स प्रेसिपिटेशन के रूप में, मीन्स इकट्ठे होकर या तो वो लिक्विड के रूप में या फिर आइस के रूप में वापस अर्थ के ऊपर रिटर्न हो जाएंगे। तो अब देखिए जो लिक्विड है वो अगर मैं बात करूँ तो रेन के रूप में वो आएंगे, मीन्स जो बिग ड्रॉपलेट्स है वो रेन के रूप में आएंगी या फिर वो स्नोफॉल के रूप में क्या आएंगे, वापस जो है वाटर हमारे अर्थ तक पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट होगा अगेन एंड अगेन। और जो है बारिश है वो क्या है, एक हमारे वाटर साइकिल का मेन हिस्सा है। तो ये हमने पढ़ा वाटर साइकिल के बारे में। अब हम अगर अगली जो साइकिल है हमारी दैट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखिए जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन गैस है जो कि हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, हम मतलब नहीं तो प्लांट्स यूज कर सकते, हम तो इसको यूज कर ही नहीं सकते हैं। तो क्या होता है कि इसको अदर कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है, मीन्स यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन गैस को, ताकि नाइट्रोजन गैस का क्या हो सके, यूज हो सके। अब देखिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन अगर हम स्टार्ट करें तो दैट इज़ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं बैक्टीरिया की हेल्प से कि वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन गैस है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में। और कुछ इंडस्ट्रियल जो है, इंडस्ट्रीज जो होती है, मीन्स इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करूँ मैं तो वो क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो अमोनिया किस में बनाने के लिए यूज करते हैं, वो फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। और फिर वो फर्टिलाइजर्स वापस किस में जाते हैं, सोइल में जाते हैं। तो जिस प्रोसेस की हेल्प से जो नाइट्रोजन गैस है वो अमोनिया में कन्वर्ट की जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। और ये अमोनिफिकेशन कहाँ हुआ है, सोइल में। अब अगर हम सोइल में बात करें तो सोइल में क्या होगा कि जो अमोनिया है वो बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा और फिर नाइट्राइट फिर से बैक्टीरिया की हेल्प से किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन, कि जिसकी हेल्प से जो अमोनिया है वो किस में, यूजफुल कंपाउंड्स में, मीन्स नाइट्रेट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट। अब ये जो नाइट्रेट जो फॉर्म है वो एक यूजफुल फॉर्म है नाइट्रोजन गैस की, कि जिसको हम यूज कर सकते हैं, मीन्स प्लांट्स यूज कर सकते हैं। अगर एक और प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो है नाइट्रोजन गैस जो है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रही है, नाइट्रेट में, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो बिजली वगैरह होती है, जो लाइटनिंग वगैरह होती है, जब बारिश वगैरह होती है तो उसकी हेल्प से जो नाइट्रोजन गैस है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रेट में, और वो फिर कहाँ मिक्स हो जाती है, सोइल में। तो ये सब जो प्रोसेस जो चल
चल रही है नाइट्रिफिकेशन की, किस में चल रही है, सोइल में, और इसको हम क्या बोलते हैं, सोइल एंड पूल। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि कुछ तो नाइट्रेट है वो डीनाइट्रिफिकेशन की हेल्प से किस में वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस में, और वो किसकी हेल्प से हो रहा है, बैक्टीरिया की हेल्प से हो रहा है। और कुछ जो नाइट्रेट है वो प्लांट्स के द्वारा अपटेक कर ली जाएगी, मीन्स प्लांट्स के द्वारा यूज कर ली जाती है। और प्लांट्स को कौन यूज करता है, एनिमल्स यूज करते हैं। और जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाएगी तो वो एक डिकेइंग बायोमास में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो डिकेइंग बायोमास जो वापस फिर अमोनिफिकेशन प्रोसेस की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर जो अमोनिया है वो वापस नाइट्राइट में, नाइट्राइट फिर वापस नाइट्रेट में, और कुछ नाइट्रेट वापस इन्वायरमेंट में चली जाएगी, कुछ प्लांट्स के द्वारा यूज कर ली जाएगी। तो ये सब प्रोसेस क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है अगेन एंड अगेन। तो ये सब क्या है, नाइट्रोजन साइकिल। अब अगर मैं बात करूँ कार्बन साइकिल की, अगर बात करूँ तो कार्बन साइकिल में देखिए जो एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किन के द्वारा यूज की जाती है, प्लांट्स के द्वारा। प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। इस प्रोसेस की हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं। अब देखिए प्लांट्स को किसने कंज्यूम किया, एनिमल्स ने कंज्यूम किया। अब जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाएगी या फिर वो किसी के नीचे गल सड़ के दब जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, मीन्स वो बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे, और फिर उनसे क्या बन जाएगा, या तो फॉसिल फ्यूल्स बनेंगे या फिर फोजिल्स बन जाएंगे। अगर फॉसिल फ्यूल्स की बात करूँ तो दैट इज़ कोयल और पेट्रोलियम। और फिर ये जो कोयल और पेट्रोलियम है किनके द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं। और जब ये कम्बशन होता है, मीन्स जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तब उनसे एक गैस रिलीज होती है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होएगी, और वो वापस किस में पहुंच जाएगी, इन्वायरमेंट में। अब प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे होता है कि ये रेस्पिरेशन प्रोसेस की हेल्प से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस इन्वायरमेंट में एक्सपेल कर दी जाती है। एनिमल्स में तो आपको पता ही है कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, और एक्सेल किसका कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है कि जिसकी हेल्प से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो वापस इन्वायरमेंट में रिलीज की जाती है। लेकिन फिर एक और है कि कार्बोनेट की फॉर्म में, मीन्स वाटर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे यूजफुल होती है, तो ये कार्बोनेट की फॉर्म में यूज होती है। और वो कार्बोनेट किस में यूज होती है, लाइमस्टोन बनाने के लिए यूज होती है, मीन्स चूने के पत्थर बनाने के लिए यूज होते हैं। तो ये वापस क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है, दैट इज कार्बन साइकिल। अब अगर मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो देखिए the warming of earth atmosphere due to the trapping of sun heat raised by carbon dioxide gas in the atmosphere is called greenhouse effect। कि जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करती है कि जो सन से जो हीट आती है, मीन्स जो सनलाइट आती है, सन रेज आती है, उनको क्या कर लेती है, ट्रैप मीन्स पकड़ लेती है। और फिर क्या होता है, इसके कारण क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट में क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है, क्योंकि वो उसको ट्रैप कर लेती है, उसको छोड़ती नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो हाई चला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और ये किसके कारण इंक्रीज हो रहा है, ये CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज CO2 गैस इन एटमॉस्फेयर। कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, मीन्स जो हमारा ग्लोबल का जो टेम्परेचर अर्थ का है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और वो किसके कारण होता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। अब अगर हम बात करें तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ट्रॉपिकल एरिया में यूज किया जाता है। ट्रॉपिकल एरिया में कैसे यूज किया जाता है कि जो ठंडा एरिया होता है तो वहाँ पर क्या होती है, सनलाइट मीन्स जो सनरेज है वो कम्प्लीटली क्या नहीं है, प्लांट्स तक पहुँचती नहीं है, और प्लांट्स को इतना ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलता है कि जिनके कारण वो अपना खाना बना लें। तो एक ग्लासेस का एक घर सा बनाया जाता है, और वो क्या करते हैं, ग्लास क्या करते हैं, जो सनलाइट होती है उसको कैप्चर कर लेते हैं, और फिर वो सनलाइट किस में ट्रांसफ़र हो जाती है, प्लांट्स के लिए यूजफुल हो जाती है, और उसकी हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बना लेते हैं।
अगर मैं ऑक्सीजन साइकिल की बात करूँ तो देखिए जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा एनिमल्स से क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। और जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज भी होते हैं एनिमल से। तो वो क्या होते हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो किन के द्वारा यूज किए जाते हैं, प्लांट्स के द्वारा। और वो किस में यूज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अब फोटोसिंथेसिस में भी दो प्रोडक्ट बनते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन साइकिल जो कि एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। और क्या बनते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मैटर मीन्स ग्लूकोज, जिसको क्या बोलते हैं, पौधों का खाना बोलते हैं। वो क्या किए जाते हैं, वो एनिमल्स के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। ठीक है, फिर एनिमल्स क्या करते हैं, फिर से रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है और उससे CO2 और H2 रिलीज होती है। फिर वो प्लांट्स के द्वारा यूज की जाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और फिर क्या रिलीज होता है, फिर से ऑक्सीजन किस में रिलीज हो जाती है, एटमॉस्फेयर में। और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो किन के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। तो ये सब क्या है, ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल क्या है, एनवायरनमेंट में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूँ ओजोन लेयर की, तो ओजोन लेयर क्या है, तो देखिए ए थिन लेयर अराउंड द अर्थ इन एटमॉस्फेयर दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल UV रेडिएशन ऑफ द सन। की क्या है, एक थिन लेयर है, मीन्स एक पतली सी चादर है किसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ, जो कि हमें जो हार्मफुल जो रेडिएशन है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उनसे हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे लिए काफ़ी खतरनाक होती हैं। वो कैसे, दीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कोज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बींग। ये क्या करते हैं कि स्किन कैंसर भी क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बींग के कोज कर सकती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एनिमल की डेथ तक भी हो जाती है। अगर हम बात करें कि कैसे बनती है ओजोन लेयर, तो देखिए जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो UV रेडिएशन के कारण किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अलग अलग ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर क्या बना रहा है, ओजोन मीन्स O3 लेयर बना रहा है। और जो ओजोन लेयर है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर होती है, सेकंड लेयर जो होती है उसमें प्रेजेंट होती है। अब देखिए हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लेटेड मीन्स ये कैसे टूट रही है, ये कैसे मतलब ये इसके अंदर होल हो गया है। तो देखिए जो मोस्ट कॉमन जो रीजन है वो क्या है, एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है कि ओजोन में होल बन गया है और वो डिप्लेट होती जा रही है। और कुछ केमिकल्स है, मीन्स सम अदर सिंथेटिक केमिकल्स लाइक CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको हम बोलते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर और जो AC वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, जो कि कूलिंग के लिए यूज होती है ये गैस। लेकिन ये गैस काफ़ी ख़तरनाक है, जो कि किसको नुकसान पहुंचा रही है, हमारी ओजोन लेयर को। और ओजोन लेयर क्या होती जा रही है, इससे टूटती जा रही है। और क्या होता जा रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में जो हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो हम तक पहुंच रही हैं, और जिसके कारण हमें काफ़ी स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो चलिए, आपने देखा कि पूरा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। Please subscribe the channel, share it and like it. Thank you.